हमारा पूरा बॉडी प्लास्टिक से भरा पड़ा है। ये बात काफी लोग को पता है और काफी लोग ये पहली बार सुन के शॉक हो गए होंगे। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से हमारे ब्रेन में ही लगभग 1 करोड़ का जितना माइक्रोप्लास्टिक भरा पड़ा है। इसी कारणवश हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है, जिसके चलते हमें काफी सारे कैंसर्स, ब्रेन ट्यूमर्स और बाकी बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप खुद ही सोच के देखो, जो प्लास्टिक नेचर खुद भी डिसॉल्व नहीं कर पाता वो हमारे बॉडी में जाके क्या हाल कर सकता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर एक पाइपलाइन में कुछ प्लास्टिक का सामान अटक जाए तो पानी का आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारे पूरा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, वाटर यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर उसमें माइक्रोप्लास्टिक जम जाए तो न्यूट्रिएंट्स का आना जाना या फिर कुछ भी रिसोर्सेज का आना जाना कितना मुश्किल हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा बॉडी डिसफंक्शन करना चालू कर दे। पर हम माइक्रोप्लास्टिक से आसानी से बच सकते हैं, बस कुछ प्रिकॉशन से। पर उसके पहले, मेरा नाम है सिद्धार्थ दास, मैं 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ स्किपिंग में और एक स्टेट लेवल सी स्विमर हूँ। उसके अलावा भी मैं ट्रायथलीट हूँ जो इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक जमने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं और उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि हम प्लास्टिक के बोतल में जो पानी पीते हैं उसके वजह से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के 2024 स्टडी के हिसाब से लगभग 2,40,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ एक 500 ml के बॉटल्ड वाटर में। एंड वर्स्ट बात तो ये है, हम एक बार ही नहीं यूज़ करते, हम उसको बार बार यूज़ करते हैं। और जितने बार भी हम एक प्लास्टिक बॉटल को रीयूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे बॉडी में जाएगा। जैसे पहली बार तो सिर्फ 2,40,000 पार्टिकल्स, सिर्फ नहीं होता 2,40,000, बट फॉर एन एग्जाम्पल सेकेंड टाइम जब हम यूज़ करेंगे लगभग 6 लाख पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाएंगे एंड द नंबर कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग एवरी सिंगल टाइम वी यूज़। तो ये बात जब मैंने मेरे एक दोस्त को बताई थी, वो खुद भी काफ़ी शॉक हो गया था, जिससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितना कम अवेयरनेस है। क्योंकि वो हर रोज़ स्विमिंग प्रैक्टिस के वक्त एक ही प्लास्टिक बॉटल में इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भर के लाता था। क्योंकि अगर हम नॉर्मल शेकर कप में भरेंगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक तो उससे सिट्रिक्स स्मेल आता है, तो हम क्या करते हैं प्लास्टिक बॉटल में भर के जाते हैं। बट वो सिट्रिक स्मेल से बचने के लिए हम हमारे बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स डाल रहे हैं, जो कि किसी भी हद तक सही नहीं है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह पे आप कॉपर बॉटल यूज़ कीजिए, स्टेनलेस स्टील बॉटल यूज़ कीजिए, ग्लास बॉटल यूज़ कीजिए, बट कुछ भी करके प्लास्टिक बॉटल मत यूज़ कीजिए। और बॉटल्स की बात कर ही रहे हैं तो पानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि टैप वाटर से भी काफ़ी ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स आता है। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम होना ही चाहिए, मतलब बेसिकली वाटर फिल्टर आरओ होना ही चाहिए। बट अगर आपके पास वो नहीं है, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप वो वाटर को बॉयल कर रहे हो और बाद में कॉपर बॉटल में फिल कर रहे हो, ताकि वो रीमिनरलाइज हो जाए। क्योंकि आप जब भी पानी को बॉयल करते हो तभी उसमें से जर्म्स और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी गायब हो जाते हैं। अगर आपने वीडियो को इधर ही बंद कर दिया ना, तो आई एम प्रिटी मच श्योर दैट आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि इतना भी कोई नहीं करता। आप ऑलरेडी माइक्रोप्लास्टिक से 90% बच चुके हो, क्योंकि 70% ऑफ आवर बॉडी इज फिल्ड विद वाटर एंड इफ यू आर ड्रिंकिंग सेफ वाटर, आपका बॉडी 70% ऑलरेडी सेफ हो चुका है। ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ था। अब हम बात करेंगे हिडन माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि इन सब चीज़ों में भी माइक्रोप्लास्टिक्स होता है। जैसे कि आपके कॉस्मेटिक, सिंथेटिक कपड़े, आपके फूड स्टोरिंग टिफिन। सैडली हमारा पूरा दुनिया ही प्लास्टिक पे चल रहा है। आपका फ़ोन कवर प्रॉब्ली प्लास्टिक का है, आपका चार्जर प्लास्टिक का है, आपका डोर हैंडल शायद प्लास्टिक का हो सकता है, आपका दरवाज़ा प्लास्टिक का हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ प्रॉब्ली प्लास्टिक। आपको अब मैं क्या ही बताऊँ, ये माइक भी प्लास्टिक से बना हुआ है। आप प्रॉब्ली जिस बकेट में गर्म पानी डालते हो नहाने के लिए, वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है। और गर्म पानी होने की वजह से माइक्रोप्लास्टिक्स और जल्दी से मिल जाते हैं उस चीज़ में। अगर आप कुछ भी गर्म खाने को प्लास्टिक के कंटेनर में रखोगे या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में उसको हीट करने के लिए डालोगे, तो उसमें और ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स आ जाते हैं। हम जो स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, जो कि प्लास्टिक में पैक करके हम पार्सल लेके आते हैं घर पे, वो गरम गरम जब ये पैक होता है तो पॉलीथीन बैग से माइक्रोप्लास्टिक्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको हम बड़े ही शौक से खाते हैं। और एक बड़ा सोर्स माइक्रोप्लास्टिक का है हमारे हवा, क्योंकि हमारे हवा में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे बॉडी में जाता है। और उसका भी एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप घर पे एयर प्यूरीफायर्स खरीद लो, जो कि हमारे घर पे भी तो है। अगर आप चाय या कॉफ़ी पीने के शौकीन हो या फिर ग्रीन टी लवर हो, ये स्टार्ट्स आपको शॉर्टली शॉक करेगा, क्योंकि
एक ग्रीन टी बैग जब आप गर्म पानी में डालोगे, लगभग 11 बिलियन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स वो टी बैग से आपकी ग्रीन टी में जाता है। तो बेटर इज कि आप जो नॉर्मल टी लीव्स आता है उसको ही आप जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए और बाद में उसको स्ट्रेन करके चाय पीजिए। चाय से आ रहा है, जिस पेपर कप में आप चाय पीते हो वो पेपर का नहीं बना होता है। अगर आपको पता हो उसके अंदर भी प्लास्टिक होता है, जिसमें अगर आप गर्म चाय डालोगे उसमें से इतना ज़्यादा प्लास्टिक निकलेगा, ऑलमोस्ट आधा कप तो मेल्ट हो ही जाता है और वो जाता किधर है, आपके पेट में। लास्टली ये पार्ट तो काफ़ी स्पोर्ट्समैन अवॉइड कर भी नहीं पाएंगे, जैसे मेरे जैसे भी स्पोर्ट्समैन ये चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। बट सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े, पॉलिएस्टर के कपड़े जो हम लोग ट्रेनिंग के वक्त पहनते हैं, वो कपड़े भी पॉली मतलब बेसिकली प्लास्टिक से बना हुआ है। और जब भी आपका बॉडी गर्म होता है हीट की वजह से, जो आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर आउटडोर गर्मी की वजह से, वो प्लास्टिक आपके बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है वो कपड़ों से, विच इज अगेन टिल सम एक्सटेंट वेरी डेंजरस। बट फॉर समवन लाइक मी हु इज अ ट्रायथलीट, जिनको प्रैक्टिस ही एक पॉलिएस्टर के ट्राई सूट से करना पड़ता है, वी कांट अवॉइड दीज थिंग्स, बट द लीस्ट वी कुड डू इज टू make sure to wear cotton clothes or bamboo clothes as long as we can for other than practice hours of our day। तो आप सिर्फ मुझे प्रैक्टिस के वक्त एक पॉलिएस्टर कपड़ों में देखोगे, उसके अलावा मैं कभी पॉलिएस्टर कपड़े नहीं पहनता। एंड ये बात आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे, बट दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन अ डॉग वाज गिवन अ पॉलिएस्टर अंडरगारमेंट, he became infertile within just 6 weeks। एंड एक सच बात बताओ, मार्केट में अवेलेबल 50% ऑफ अंडरगारमेंट्स कंटेन सम अमाउंट और कंप्लीट अमाउंट ऑफ पॉलिएस्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप माइक्रोप्लास्टिक को उधर तक ना पहुंचने दो, क्योंकि फिर वो आपके आगे के जो जनरेशन्स है उसमें काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। अब आता है आपके कॉस्मेटिक्स के बारे में। आपके सारे कॉस्मेटिक्स एक प्लास्टिक कंटेनर में पैक होकर आते हैं यूजुअली, और जब वो इतने लंबे समय तक एक प्लास्टिक कंटेनर में पैक होते हैं उसके अंदर तो काफ़ी सारे टॉक्सिन्स ऐसे ही होते हैं। उसके अलावा भी जो प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक मिल जाता है उसमें वो और ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है। तो क्या इसका मतलब हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करना बंद कर दें? ऑब्वियसली नहीं। ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो एक कार्डबोर्ड पैकिंग या फिर नॉर्मल ग्लास पैकिंग्स या फिर हार्ड प्लास्टिक पैकिंग्स में आपको कॉस्मेटिक्स देंगे। हार्ड प्लास्टिक इज़ द लीस्ट आई वुड से कंसिडर्ड ऑप्शन हियर। उसके अलावा जो ऑप्शन दिया है अगर उसमें आपको मिल रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, और एल्स नेचुरल मटेरियल्स अगर आप यूज़ कर सकते हो कॉस्मेटिक के लिए, विच आई यूजुअली डू। आई डोंट यूजुअली यूज़ अ लॉट ऑफ केमिकल्स ऑन माई सेल्फ। मैं फ्रेगरेंसेस भी अभी यूज़ करना बंद कर दिया हो। आई यूज़ इतर फॉर स्मेलिंग गुड, एंड फॉर हाइजीन आई बेसिकली यूज़ handmade soaps which doesn't have fragrance and isn't coming in a plastic packaging। So basically अगर आप ये सब को भी आपके दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं खुद काफ़ी बार ऐसे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में आ जाता हूँ कि अरे इसको लूँ, इसको नहीं लूँ, इसको लूँ, इसको नहीं लूँ। इसमें से बेसिक चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ में प्लास्टिक देख रहे हो तो उसमें से खाना तो भूल ही जाओ, और छूना भी जितना कम हो सके उतना ही कम उसको छूने की कोशिश करना। अब जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ में प्लास्टिक अवेलेबल है, तो जायज़ सी बात है कि कुछ कितना भी आप कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत तो प्लास्टिक आपके अंदर जाएगा ही। पर आपको अगर उससे भी बचना है तो आप एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा स्वेट कीजिए। स्टडी के हिसाब से इट इज़ प्रूवन दैट जितना ज़्यादा आप स्वेट करोगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी माइक्रोप्लास्टिक रिलीज कर देता है। ऑल्सो कीप गुड हाइजीन ऑफ योर सेल्फ, टेक इनफ रेस्ट। अगर आप भाग रहे हो स्वेटिंग के लिए तो अच्छी बात है, बट इफ़ एक्सेसिबल, इफ़ पॉसिबल, आप हर हफ्ते 2 से 3 बार सौना ले सकते हो, क्योंकि उससे एक स्टडी के हिसाब से 93% ऑफ माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी से निकल जाता है, which is an insane amount of number honestly। So that was pretty much about it। I think we have covered a lot about microplastics। Like अगर आप बस इतने ही फॉलो करोगे तो आप probably 95% of population से already आगे रहोगे, which is again because you guys are already out of 90% of population who have watched this video till here, because
बाकी लोग तो रील स्क्रोलिंग में इन्वॉल्व है, whereas you guys are consuming pure knowledge, बिकॉज ये वीडियो में ऑलमोस्ट 0 to no डोपामीन है, बट स्टिल आप लोग इतने लंबे वीडियो को इधर तक इस मुकाम तक देखे हो, सो ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू गाइस। ऑल्सो ये टॉपिक इस पे ख़त्म नहीं होता है, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियोस भी आना इसमें बाकी है, क्योंकि ये टॉपिक पे मैं लगभग 2 साल से मेरे इंस्टा हैंडल पे पोस्ट कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, बट अगेन आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन सो दैट आई कैन शेयर यू दैट इन माई नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे ही रहेगा, बट जल्द ही हम और भी ऐसे काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज़ बनाएंगे, अलग टॉपिक पे, अलग टॉक्सिन्स के बारे में, बट आई मेक श्योर कि मेरे हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो आपके ओपिनियंस कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टा हैंडल्स को फॉलो नहीं किया सो गो चेक इट आउट। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग टेलर ट्रेनिंग प्लान्स चाहिए तो आप मुझे DM भी कर सकते हो। सो माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3। देख रहा हूँ बस मैं कि माइक का कितना इफेक्ट आ रहा है। ये बिना माइक की वीडियो है, उसके पहले जो वीडियोस थे वो माइक वाले थे। ज़्यादा फर्क है क्या गाइस? कमेंट कर देना।